वेलकम बैक नाजरीन। अभी बात हो रही थी टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस की, हुकूमत की तरफ से महंगाई का होना, फिर आईएमएफ की तरफ से बहुत ज़्यादा शराइत का आना, फिर हुकूमत का मान जाना, और इसी वजह से अब 198 अरब रुपए का नए जो मिनी बजट है वो तैयार खड़ा है। तो अमजद इकबाल साहब, ये जो मिनी बजट तैयार करने जा रही है गवर्नमेंट, और ये एक बहुत बड़ा महंगाई का बम है जो कि हुकूमत अवाम के ऊपर गिराने जा रही है, तो आपको नज़र आता है कि अवाम इस वक्त मुतामल है ये बम बर्दाश्त करने की? मेरा ख्याल है कि शायद ये ना करना पड़े, क्योंकि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। आज भी आईएमएफ की टीम, जैसे आपने शुरू में कहा था, पाकिस्तान में मौजूद है, कल भी होगी अभी, और अगले 2-3 दिन इधर है। और उन्होंने हुकूमत से मांगा है कि आप इसका हुकूमत बादल प्लान भी दे दें कि हमें कैसे आप पूरा करेंगे ये टैक्स। ये एक एक्चुअली हमने टारगेट दिया था कि हम इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे, उसमें से तकरीबन कोई 180 अरब के करीब हमारा शॉर्टफॉल है। अब वो कैसे हम करते हैं, उसमें यह भी हो सकता है कि चूंकि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल प्राइसेस में इस वक्त हम देख रहे हैं कि डाउनफॉल है, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत लेवल लगा के उसके ऊपर जो पेट्रोल के ऊपर उसको किसी हद तक कवर किया जा सके। इसी तरह और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप मिनी बजट की सूरत में ना लाएं, बजाय उसके कि एट लार्ज आप उसको तमाम पूरे पाकिस्तानियों के ऊपर लागू कर दें। ये कोई 200 अरब रुपए की कोई इतनी बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये थोड़ी सी मैनेजमेंट अगर बेहतर की जाए, अगर वजारत खजाना और दीगर इदारे इसको अगर बेहतर कर लेते हैं, तो ये रिकवरी हो सकती है। मैं फिर बार बार ये बात करता हूँ, देखिए इसमें हमें सिर्फ थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है इस पॉलिसी को, हुकूमत की पॉलिसी को थोड़ा सा। जैसे आप मैं फिर वो हम कहते हैं कि जो पॉलिटिकल हम एसेट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारा कोई नुकसान हो जाएगा सियासी तौर पर, और इस वक्त अपोजिशन सर पे खड़ी है, वो भी टाइमिंग देख के करते हैं कि कैसे हमने किस वक्त हुकूमत मुश्किल में और हमने ये कॉल देनी है। तो इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई मिनी बजट कोई आने का इम्कान है अच्छा उसमें। अमजद इकबाल साहब, जी। किस तरह की कोई टैक्स इस्लाहत हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है जिससे हम आए दिन ये जो टैक्स का मामला है, और दूसरी बात ये है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री तो बंद की हुई है जिससे डॉलर आने हैं बाहर, वो अपने डॉलर हैं, तो ये हुकूमत को क्यों नहीं को मशवरा देता, ये हुकूमत इस तरफ क्यों नहीं आती कि हम अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जिस तरह खासतौर पर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, तो ये क्यों बंद करके बैठे हुए हैं? क्या मसाइल है? इनको बिजली क्यों नहीं दे रहे, इनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट? देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर हम एक तो हम कहते हैं जी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो एक्सपोर्ट बेस्ड है, जिसने एक्सपोर्ट करना है उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसके लिए हुकूमत ने एक स्पेशल रेट रखा हुआ, ऑलरेडी उनको डिस्काउंटेड रेट पे बिजली मिल रही है। दूसरी बात ये है कि उनको हम बहुत सारे ऐसे मामला हैं कि जिसके ऊपर हम टैक्स छूट देने की बात करते हैं, तो उसके ऊपर हमारे ऊपर बहुत सी जैसे हम फिर वही बात आ जाती है आईएमएफ और दीगर इदारों की कि हम उनको एक खास हद से ज्यादा दे नहीं सकते। इसलिए बात होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब हमारी जो प्रोडक्शन है, जब हमारी जो आइटम्स है उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती, तो फिर वो एक्सपोर्ट हमारी कम होती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो पिछले 5-6-7 माह के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में तकरीबन 30% इजाफा हुआ है। ये अदादोशुमार है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें ये सरकारी अदादोशुमार जो हमारा स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट देता है, ये उसके अदादोशुमार हैं कि पिछले 5-6 माह के अंदर हमारी कुछ आइटम्स ऐसी हैं, उसमें हमारी फूड आइटम्स है ज्यादा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें उनकी एक्सपोर्ट से हमें जो ओवरऑल जो हमारा जो एक्सपोर्ट बिल है, जिसको आप कह सकते हैं कि उसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह से दूसरी तरफ जब हम इंपोर्ट को कम करते हैं, इंपोर्ट हमारी कंट्रोल रही है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें मिनिमम लेवल पे इस वक्त चल रहा है। ये चीजें सारी हैं पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के ऊपर जब अदायगियों का बोझ नहीं होगा तो फिर ये चीजें पॉजिटिव होंगी। एक चीज और मैं जिक्र करूं उसका जो जब हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई हमारे यहाँ पे चूंकि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री, आप ये कह सकते हैं 80% से ज्यादा इंडस्ट्री जो हमारा रॉ मटेरियल है इंपोर्टेड है, इंपोर्ट बेस्ड आप ये कह सकते हैं हमने इंडस्ट्री यहाँ पे बनाई हुई है। लोकल जी अमजद रॉ साहब, मटेरियल आपका बहुत पॉइंट कम आ गया। होता है। अनुशाद साहब, ये जब जिक्र कर रहे हैं अमजद इकबाल साहब कि हमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए, और खास तौर पे वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की जिसका रॉ मटेरियल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और पाकिस्तान कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए सबसे जो मौजूद इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और इसके अलावा इंपोर्ट बिल हम कम कर सकते हैं, पेट्रोलियम का हमारे पास काफ़ी इसके मुतबादल चीज़ें मौजूद हैं, तो हम इस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर कोई मुतबादिल है, जैसे थर कोयले की बात हो रही है कि थर कोयले को अगर गैसिफाई कर दिया जाए, उसकी गैसिफिकेशन कर दी जाए,
तो वो एक तो वो ग्रीन एनर्जी है, और दूसरा ये है कि वो मुतबादिल हो सकती है आपकी इस पेट्रोलियम मसनूआत का। उससे बिजली भी आपको 10 रुपए यूनिट सस्ती पड़ सकती है, और उसके अलावा न सिर्फ बिजली की इनपुट सस्ती हो जाएगी, बल्कि जो बाकी जगहों पे जहां जहां इस्तेमाल किया जा सकता है वो हो सकती है। लेकिन ये सारा कुछ उस सूरत में मुमकिन है कि जब आपकी प्रायोरिटीज जो हैं, आपकी तरजीहात में ये चीजें शामिल हों और आप इनकी तरफ तवज्जो दें और इनके प्लान्स चेकआउट करें। हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी हो चुका हुआ है कि हमारे यहाँ जो है वो आने वाले वक्त का कुछ नहीं सोचा जाता। हम सारे का सारा जो निज़ाम है, हमारा निज़ाम हुकूमत है, वो एडहॉकिज्म पे चल रहा है, और वो एडहॉकिज्म पे चल भी इसीलिए रहा है कि हमारा जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और एक दूसरे से जो सियासी जमातों की जो धींगा मुश्ती है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि कोई शख्स ये सोचे समझे बगैर कि जब वो हुकूमत में आता है और पिछली पॉलिसीज को खत्म करके नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर देता है। ये जो एक मामला है ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आपने देखा था कि पीडीएम गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज शुरू की थी, जब ये रियलाइजेशन थी कि पीडीएम गवर्नमेंट ने पॉलिसीज शुरू की हैं, निगरान हुकूमत ने उसको कंटिन्यू किया, और आज जो हुकूमत इस वक्त है उन्होंने भी कंटिन्यू किया। तो वो मुस्बत इशारे नजर आए जिनकी बात अभी अमजद इकबाल साहब आपसे कर रहे थे। मैक्रो इंडिकेटर्स यकीनन पॉजिटिव हैं, लेकिन गवर्नेंस ना होने की वजह से, आपके यहाँ चेक एंड बैलेंस ठीक ना होने की वजह से, जस्टिस बेहतर ना होने की वजह से आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते, ट्रिकल डाउन नहीं कर सकते। जी हाँ, शाह साहब आपका पॉइंट आ गया। अमजद इकबाल साहब, ये जो एडाकिज्म की बात हो रही है, ये सियासी बदअमनी है यहाँ पे, सियासी बेयकीनी है यहाँ पे, इक्तसादी बेयकीनी है मुल्क के अंदर, तो ऐसे हालात में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और इन्हीं हालात में फिर ये 24 नवंबर को दोबारा जो है पीटीआई की तरफ से जलसे का ऐलान, एहतजाज का ऐलान भी कर दिया गया है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो पॉलिटिक्स है हमारे मुल्क में हो रही, वो फैक्टर है, उसको आप एक साइड पे हम एक मिनट के लिए कर देते हैं। उससे पहले तीन किस्म की, जब तक जिस हालत में हम थे आज से कुछ साल, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उससे निकलने के लिए आपको फौरी तौर पर एडहॉकिज्म पे ही काम करना था। उसकी वजह ये होती है कि जब हम इमरजेंसी में होते हैं तो उस वक्त आपको वेंटिलेटर भी दिया जाता है, आपको ऑक्सीजन भी लगाई जाती है, आपको बाकी चीजें भी दी जाती हैं, सारी साथ साथ आपको स्टेबल किया जाता है। और फिर उसके बाद अगला फेज होता है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद फिर मीडियम टर्म होती है, फिर लॉन्ग टर्म होती है प्लानिंग। और ये जब आप इमरजेंसी से निकल आते हैं तो फिर शॉर्ट टर्म की, इस वक्त मैं समझता हूँ कि हम शॉर्ट टर्म में हैं, शॉर्ट टर्म में, और साथ साथ इसमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की साथ साथ इसमें हो रही है। मुझे तो नजर आता है कि सच्ची बात है इसमें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जिस तरह से एमओयू साइन हो रहे हैं, जिस तरह से कुछ एग्रीमेंट्स ही बन रहे हैं, अगले आने वाले 2-4 माह के अंदर, ज्यादा अरसा नहीं, मैं 2-4 साल की बात नहीं कर रहा, 2-4 माह के अंदर अगर हम उनमें से कुछ 30%, 25% जो एमओयूज हुए उनको मटेरियलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम फिर निकल आएंगे, उस इमरजेंसी से भी निकल आएंगे, फिर हम चले जाएंगे उसमें मीडियम रेंज में चले जाएंगे। और फिर जी, मैं एक लाइन ऐड करना चाह रहा हूं अलवी साहब। जी 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 अलवी साहब, मैं ये कह रहा हूं, अमजद साहब ने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बात ली है मेरी। मैं ये कह रहा था कि ये पहली दफा ये हुआ है कि पीडीएम गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज डिजाइन की थी, यकीनन वो इमरजेंसी से निपटने की थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था, और पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने से पाकिस्तान को वापस लाया गया है। मैं जो कह रहा था कि ये एक 70 साल के बाद कहीं ये रियलाइजेशन मौजूद थी कि पॉलिसियों का तसलसल बहुत जरूरी है, और ये पहली दफा हमने उसका अमली मुजाहिरा भी देखा है कि पीडीएम गवर्नमेंट के दौर में जो पॉलिसी शुरू की गई थी, निगरान हुकूमत ने भी इसको टो किया है, और उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है वो उन पॉलिसीज को आगे बढ़ा रही है। सो ये एक्चुअली वो एरिया है जिसपे काम करने की जरूरत है। जो इससे कबल होता रहा है, वो मैंने कहा था कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि एक हुकूमत आती है, वो पिछली हुकूमत की पॉलिसीज को खत्म करती है, नई पॉलिसीज जारी कर दी जाती है। इस एडहॉकिज्म की मैंने बात की थी। अब जो चीज चल रही है, ये तो अल्टीमेटली चूंकि ये पॉलिसीज का तसलसल है, इसी वजह से आपको उसका कुछ ना कहीं फ्रूट भी नजर आना शुरू हो गया है, उसकी कोई ना कोई आपको आउटकम भी नजर आनी शुरू हो गई है। और ये बात भी दुरुस्त है अमजद साहब की कि जो शॉर्ट टर्म और इमरजेंसी की पॉलिसीज थी वो मीडियम टर्म की तरफ बढ़ भी रही हैं, और उनमें बेहतरी भी आ रही है। लेकिन इस सब के साथ सबसे अहम पहलू यह है कि देखिए, कोई भी जमहूरी मुल्क जो होता है, जमहूरियत होती है, वहां पे हर पॉलिसी जो है वो जमहूर के लिए बनती है, और जब तक
अवाम के फायदे को अवाम तक वो फायदा ना पहुंचाया जा सकते, उस पॉलिसी को कामयाब पॉलिसी नहीं कहा जा सकता। अच्छा अब तक का नौशाद साहब, मसला ये तो ये हुआ बात है। आपकी ठीक है कि कुछ मेयर ऐसे लिए गए हैं, SIFC की तरफ से लिए गए हैं। अब हम कम से कम ये कह सकते हैं कि हमारा मुल्क कर्जे लेने के लिए अब एक साजगार मुल्क बन चुका है, इस हद तक तो हम पहुंच चुके हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जो आए दिन हम मुआहदे देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, चाइना के साथ, सऊदीया के साथ, दीगर ममालिक के साथ, कि हमें कर्ज मिल रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये जो कर्ज हम ले जा रहे हैं, पहले ऑलरेडी हम कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं, तो ये कर्ज क्या मुस्बत इस्तेमाल होंगे? ये ना हो कि बाद में ये भी हमारे ऊपर एक बोझ बन जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कर्ज के बारे में। कर्ज उसको मिलता है जो कर्ज लेने के लायक होता है, यानी जो कर्जदार होता है वो हमेशा जो कर्ज देने वाला है वो हमेशा ये तय करता है कि क्या ये कर्ज मुझ तक वापस आएगा कि नहीं आएगा। पता दुनिया में आप अमेरिका के अगर कर्ज का अंदाजा लगा लें तो शायद हमें हमें हमारे यहाँ कुछ लोगों को वो फिगर सुन के वो बेहोश हो जाएं। आप दुनिया भर के डेट की रेशो अगर देखें तो पाकिस्तान कहीं उस पूरे नक्शे में नजर ही नहीं आता, यानी हमारा डेट कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम डेट मैनेजमेंट हमारा मसला बन चुका है। जो कर्ज हम ले चुके हैं, हम अब उनकी किस्तों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज ले रहे हैं, यानी उसको हम अपने आमदन से पूरा नहीं कर पा रहे, जिसके नतीजे में हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे। अब जो पॉलिसीज ये जो इंपोर्ट कम करके या ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल करके, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करके और अपने अखराजात को कम करके आप अपने आप को इस हालत में लाते हैं, अपने आप को बोझ से आजाद करके आप वो पॉलिसीज डिजाइन करते हैं जिससे आपकी इकोनॉमी जो है वो दौड़ना शुरू कर दे, ग्रो करना शुरू कर दे, आपकी इनकम में इजाफा हो, तो फिर आप जो है मजीद कर्ज लेके तरक्की करते हैं। ये सारी दुनिया जी के नौशाद ममालिक जो साहब, है वो यहाँ डेट पे अब लेते हैं। हमारा वक्त अख्ताम को पहुंचता है। इस वक्त हमारा प्रोग्राम खत्म होते जा रहा है और आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, अमजद इकबाल साहब और नौशाद साहब, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। जी नाज़रीन, जैसे आपने गुफ्तगू सुनी इकॉनमी के हवाले से, महंगाई के हवाले से और मुल्क में कुछ जो बेहतरी पैदा हुई है, यहाँ पे अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इस हवाले से तो अल्लाह करे हमारे लिए ये सारा कुछ बेहतर साबित हो। अब इस वक्त हमारा यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे नए मौज़ूआत लेके। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।